दे रहे हैं, दिलेरी दे रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, गवाहियाँ हुआ जो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा दिन रह गया, इसी तरह लगातार खुदा के हजूरी में तुसी आते रहो। आज मेरा प्रचार का विषय है गोद। क्या जी? इंग्लिश में बॉसम। गोद के बारे में खुदा की वचन में अगर देखें तो गोद एक रहमत का जगह है, प्रेम का जगह है, सुरक्षा का जगह है, आदर का जगह है, आराम का जगह है, एक हौदे का जगह है। गोद उसको भी दिखाते हैं जो है कि जो चीज़ गोद में है उसके बारे में बोलेंगे मेरा है। क्या जी? जो गोद में है किसका? मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बातों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन शाम का समय हम बड़े ध्यान से सुनिए। ये वचन के द्वारा आप लोगों सबको परमेश्वर दिलासा देंगे, आशीष देंगे और परमेश्वर आपका आदर मान भी करेगा। पढ़ेंगे यूहन्ना का इंजील, पहला बाब और उसकी 18 आयत पढ़िए। किसी ने परमेश्वर ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। किसी ने परमेश्वर ਨੂੰ कदी नहीं ਵੇਖਿਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ इकलौता पुत्र जो पिता के ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, गोद विच है, ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। अब उसी ने उसनु क्या जी प्रकट किया। प्रकट इधर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में लिखा है, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। नहीं देखा, अगर देखा है तो कौन है? प्रभु यीशु। लिखा है कि जड़ा उसका इकलौता पुत्र है जो उसको गोद में है, उसने अपने आप को पिता को प्रकट भी किया है। लिखा है कि यीशु या खुदा का इकलौता पुत्र खुदा के गोद में। क्या जी? गोद में है। मैंने बोला है कि गोद एक अहदे का भी जगह जिसको पोजीशन भी दिखाते हैं। लिखा है कि यीशु जब ये दुनिया में आने के पहले हम पढ़ कर देखे तो आप परमेश्वर था, आप परमेश्वर है। आप कौन है जी? परमेश्वर। वो आप भी सृष्टि करता। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का संग था, वचन ही परमेश्वर सी, और उसी के द्वारा सब कुछ इसी अंजील में जो कि यूहन्ना ने यीशु का शुरू से ये अपने आप को प्रकट किया है, उसी के अवसर से सब कुछ बनाया। और जो है कि उसने सब कुछ सृष्टि का मूल कारण वो है, उसके अलावा कोई भी चीज़ रचा नहीं गई। वो पगला दूसरा आयत में। लेकिन 14 आयत में लिखा है कि शब्द देहधारी हो गया, कृपा और सच्चाई से भर के हमारे बीच में क्या किया जी? वास किया। यानी प्रभु यीशु सृष्टि करता। इब्रानी में लिखा है सबको अपना कुदरत से संभालने वाला। और देखो जी, लिखा है कि वो उसका गोद में या उसका हौदे को दिखाते हैं, जो कि यीशु इस दुनिया में आने के पहले उसका उस हौदे को दिखाते हैं। भाई बहनों, लेकिन उस यीशु के बारे में लिखा है कि सृष्टिकर्ता, संभालने वाले, क्या जी, पिता का इकलौता पुत्र। यफसियों फिलिपियर 2 बाब 5 से 7 आयत तक पढ़ कर देखे तो पढ़ो। फिलिपियर 2 का 5 से 7 आयत तक पढ़िए। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। जो परमेश्वर का है और जो कि गोद में क्या इसमें लिखा है कि वो परमेश्वर का बराबर सी, क्या जी, परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर का बराबर बैठना ना चाहा और लिखा है कि उसने दास का रूप उतारा मनुष्य का रूप में, और जो है कि अपने आप को निवा किया सलीब मौत तक, और पिता परमेश्वर का आज्ञाकार हुआ। आमीन। और इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको और ऊंचा कर दिया, सारे नामों से ऊंचा नाम दिया। भाई बहनों, परमेश्वर का गोद में जो यीशु था वो अपना सिंहासन या दूतों को स्तुति जो बराबर थे अपने आप को क्यों नहीं किया? क्या किया? सृष्टि करता था, सृष्टि बना। जो परमेश्वर था और एक मानव होकर इस दुनिया में क्या किया जी? जन्म लिया। सृष्टि वर्ग का बना है एक पापी इंसान के रूप में, और जो कि इस दुनिया में क्या हो गया जी? जन्म लिया। अपने आप को अधीन किया, तख्त को जोड़ा है, दिन रात स्वर्गदूत यही आराधना में बोलते थे, सेनाओं का यहोवा कौन है जी? पवित्र पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वो यीशु मसीह को भी और वो आदर का और इज्जत का वो आराधना उधर मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ छोड़ के यीशु इस दुनिया में आया, और लिखा है कि उसने मर के पदार्थ तक गया। ये सब कुछ उसको दिखाते हैं कि उसने अपने आप को क्या किया जी? अधीन किया। इधर एक खूबसूरत बात आते हैं, उसने इस दुनिया में आया, ये धरती का गोद में आया, पिता परमेश्वर गोद से। कौन सा गोद में आया? धरती। ये धरती का गोद में। माँ मरियम का क्या किया जी? गोद में आया, अपने आप को कितना अधीन किया। हमारे लिए मौत किसके लिए है? एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को गोद को इसलिए और उसने छोड़ा ताकि हमको गोद ले। हमको क्या करे? गोद ले। हम कौन है? पापी गुनहगार, परमेश्वर से दूर। परमेश्वर से कितना दूर हो गया। आदम हवा को कितना बड़ा उत्तम स्थान था, लेकिन अपने जहाज से वो नीचे डग गया और पाप का गंदगी में चला गया, और उसका जीवन और जो कि कितना और जो कि निवा हो गया, कितना निचले स्थान पर उन्होंने उतर गया। परमेश्वर ने उसको दिया हुआ आदर, महिमा, इज्जत सब कुछ गो गया। दुखों में, कष्टों में, परेशानी में, जुदाई में रब से दूर होकर क्या क्या पाया, और उसको बचाना एक आम बात नहीं। सिर्फ परमेश्वर का बेटा जड़ा परमेश्वर का गोद में बैठा वो ही उसको बचा सकते हैं। वो इतना नीवा होकर इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। गोद लेने का अर्थ क्या जी? दुनिया में हर इंडिया में अलग कानून है, बाहर का मुल्क में अलग कानून है, मजहब के अनुसार भी कानून है, उसका एक उम्र है, उसका माता पिता के बारे में कई कानून है। जरा गोद लेंगे उसके बारे में, जो बच्चे को और जो कि गोद लेगा, कई बार अनाथों को गोद लेते हैं, कई बार जिसको बच्चा नहीं और ज़्यादा बच्चा है तो उसको भी किसी को दे देते हैं, वो उसका बनाते हैं। लेकिन उसका कानून कायदा बहुत है, बड़े कानून कायदा है। लेकिन इधर देखो, हम पापी गुनहगार, परमेश्वर घर से दूर, उसका परिवार का बंबर नहीं है, असी दुश्मन है, हम उसका विरोधी हैं। लेकिन यीशु आया, सूली पर अपना जान किसके लिए दिया? हमें गोद ले, हमारा पाप गुनाह को मिटा कर गोद लेके अपना अपने फैमिली में मिलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे गलतियाँ 4 बाब 3 आयत से पढ़िए। गलतियाँ 3 बाब उसका 3 आयत से पढ़िए। हाँ, 4 का 3 से। गलतियाँ 4 का। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर 4 का 3। हाँ जी। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਲਕ ਸਾਂ
ਤਦ ਸੰਸਾਰੀ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ हाँ ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ लेकिन समा पूरा हो गया, परमेश्वर ने अपना पुत्र नू ਘੱਲਿਆ कलिया, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ थी भी तो जमिया। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ हाँ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਨ ਛੁਡਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ हालेलुया। हालेलुया। तो लेपालक का पुत्र ये है कि गोद लेना है। क्या करना जी? ਗੋਦ ਲੈ असी पापी गुनहगार से रब से बड़ा दूर था। क्या जी? हम परमेश्वर के साथ कोई संबंध जड़ा गोद लेंगे, और जो है कि जड़े लोग गोद लेंगे उस बच्चा है उन्हें तो अपने साथ कोई भी संबंध नहीं है, किसी फैमिली का है, किसी माता पिता का है, अनजान है, लेकिन गोद ले रहे हैं। हम भी ऐसा था, परमेश्वर से दूर, उसे कानून कायदे से दूर, मूर्ति पूजा करने वाले, परमेश्वर का वैरी। लेकिन यीशु ने हम सबको गोद लेने के लिए ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यीशु ने अपना जान सूली पर कुर्बानी दिया। परमेश्वर का गोद सिंहासन को, उस सुख को, वो आदर को छोड़कर दुनिया में आया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ जो लोग यीशु को कबूल करेगा और अपने पापों से माफ़ी मांगेगा, और वो इंसान को पापों का माफ़ी मिल के परमेश्वर उसको अपना संतान करके कबूल करते हैं। यूहन्ना 12 में लिखा है कि जिन्होंने यीशु को प्रभु कर ग्रहण किया उन्होंने उसका बेटा बेटियां होने के क्या देते हैं जी हक। और जो है कि रोमिया 8 का, और जो है कि लिखा है कि 14 से लेके, और खुदा ने सानू गुलामी का आत्मा नहीं दिया, बल्कि खुदा ने हमको ले पालक का पुत्र होने का अधिकार दिया है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होते हैं, हम और जो है कि उसका बेटा और बेटी हम बनते हैं, और फिर हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा के साथ गवाही देते हैं, तुम परमेश्वर का क्या जी संतान। संतान है तो अधिकारी भी है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ये बच्चे को गोद लिया तो फिर वो जिसने गोद दिया उसका सारे, और जो है कि उसका हक, उन्हें तो जमीन है, जायदाद है, सबका वो हकदार भी है। ਆਮੇਨ उसका कोई दूसरा हकदार बना। ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ हम तो यीशु मसीह ने हमको मोड़ लेके और स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार का आत्मिक और हर प्रकार का जिस्मानी आशीषों से हमको मलमाल करते हैं, उसका बेटा बेटी बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया नजात, मुक्ति, तंदुरुस्ती, परमेश्वर का जितने जितने वायदा खुदा का वाणी में लिखा, वो सारे चीज़ों का हम वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हम खुदा का धन्यवाद करिए। यीशु जो खुदा का गोद में थे पिता का, उसने हमको गोद लेने के लिए उसका गोद जोड़ दिया, सिंहासन जोड़ दिया, और आके हमारे लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए जी उठा, और आज बहुत सारे लोगों को रोजाना यीशु गोद ले रहे हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ उधर उम्र का फर्क नहीं, जाति का फर्क नहीं, और कोई कहने नहीं, यीशु पर विश्वास करना, जेड़ा और जो कि पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया रोजाना परमेश्वर बहुत सारे हजार लोगों को गोद ले रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज दान भी मौका, खुदा दान ये नहीं पूछ रहे हैं तुझे कौन है, कौन सा कौन का परिवार का, सिर्फ आप पापी गुनहगार यीशु को कबूल करना, यीशु आपको गोद लेगा। ਹਾਲੇਲੂਇਆ आगे तुझे गुलाम नहीं रहेंगे पाप का, परमेश्वर पिता का संतान होंगे। वो कहता नहीं इतनी आशीषा है, बाइबल का जितनी आशीषा है उन्ना वास्ते जड़ा परमेश्वर ने जिसको यीशु मसीह में होकर गोद लिया है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ दूसरा आपसे देखिए गिनती 11 का 12, जल्दी पढ़ो। ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਣਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹਦੇ बस। ਚਿੰਨ इधर लिखा है कि मिस्र लोगों को परमेश्वर ने जो मिस्र से छुड़ाया, मूसा का दिन 20-25 लाख लोग जोड़ा जा रहे हैं, कनान मुल्क में जा रहे हैं, उनके बक्कों की समस्यावां है, और मूसा एक ही एक आगू है जगह, इन्होंने सबको क्या करें लेके जा रहे हैं। कुछ बुड़बुड़ाने वाले हैं, कुछ खुदा को आजमाइश करने वाले, खुदा के आशीषों को हासिल करके भी फिर भी पीछे को मुड़ के देखने वाले, कभी कभी ऐसा था मूसा को भी पत्थर मारने के लिए हाथ उठाने वाले, ऐसे ऐसे लोग एक दिन बड़ा तंग हो गया
मूसा बोलता है कि क्या जी, एक बार और पढ़ो, ਕਿ ਮੈਂ 12 आयत पढ़ो। ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ लिखा है कि मैं क्या इस प्रजा को ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ गर्भ उच लिया। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਣਿਆ हाँ, ਜੋ ਤੂੰ क्या ਮੈਨੂੰ मैं ही उसको जनिया। ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ छाती का दूसरी अर्थ ये थे अपने गोद में। हाँ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ हाँ जी, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ- छाती इधर लिखा है कि छाती या गोद बोसम, इसको दिखाते हैं। पुराना समय पर लोगों का बड़े बड़े लंबे कपड़े होते थे। क्या जी, आज तक आज जैसा नहीं होता कि शर्ट कितना गुलारा डालते, अभी शर्ट भी ऊंचा हो गया, बंदे का भी शर्ट क्या हो गया। औरतों का तो शर्म की बात है, वो तो बहुत ही ऊंचा कर दिया। अभी बंदे भी इतना शॉर्ट बनने लगा है कि बंदे का भी आधा छाती नजर आ रही है, ऐसे भी हो गया। अच्छा जी, पुराने समय पर बड़े लंबे लंबे क्या होता सी, कपड़े होता सी। ये कपड़ा कई काम के लिए इस्तेमाल करते थे। ये लंबे होते थे, बेल्ट जैसा बांधते थे। सो बहुत ज़्यादा जो लंबे होने से क्या करते थे, बेल्ट के साथ ऐसा इकट्ठा करना और बांध लेते थे, फंसा देते थे। सो बच्चे को भी इसी क्या जी कपड़े में क्या करते थे, लिपेट के अपना गोद में लेके क्या करता सी, चलते थे, बैठते थे। किधर कोई मजदूरी लेने जाना है तो भी लोगों को मजदूरी किधर मिलते थे, इसी कपड़े में। गोद का अर्थ क्या जी, उसी जड़ा कपड़े का पल्ला या वो दिखाते थे, उसके ऊपर क्या देते थे, दाना और कोई ना कोई चीज़ जड़ा मजदूरी मिलते थे, उसको कटाई करने वाला क्या होता सी जगह। मादा अपना बच्चे ने भी इस कपड़े में लिपेट के किधर लेके जाते थे, सफ़र करते थे। और जो कि गोद, भाई बहनों, ये गोद उसको दिखाते हैं एक उठाने वाला जगह। इधर लिखा है कि क्या है, मैं इन्होंने जन्म दिया है, जैसा माँ बच्चे को गोद में लेके जाए, भाई बहनों गोद उठाने वाला जगह है। सारा परमेश्वर जिसको खुदा ने बचाया, उसका बेटा बेटी हम बना लिया, खुदा उन्होंने उठाता है। हालेलुया। जैसा एक बच्चे को उठा के लेके जाते अपने गोद में, उठा के रखने वाला, उठा के लेके जाने वाला परमेश्वर है। भाई बहनों, सानो कल्ले उठाने वाला नहीं है, हमारा भोजों को भी उठाने वाला। हालेलुया। लिखा है कि मेमने को भी ऐसा होते थे। पढ़ो, और यशायाह 40 का 11 पढ़ो। यशायाह 40 का 11। ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। हाँ, लिखा है कि ये भी लिखा अंग्रेजी में मौसम, जो सफ़र करते हैं और चरवाहा जड़ा छोटे छोटे या कोई सट लगे या छोटे होते हैं, उन्होंने अपना गोद में उठा के क्या करता जी, छाती उत्ते लेके या उसको गोद में लेके क्या करता सी, वो चलता। भाई बहनों, हम खुदा का धन्यवाद करिए, हमको खुदा उठाता है। हालेलुया। 60 जबूर में लिखा 19 और 20, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, जड़ा रोज दाड़े हमारा भार उठाता है, वो हमको भी उठाता है। हालेलुया। हमारे परिवारों को भी उठाता, हमारा भोजों को भी उठाता है। ये रोजा प्रार्थना में तुसी आए, तुसी खुदा दा गोद में आए हुए। किधर आया हुआ, खुदा की गोद में। हालेलुया। हालेलुया। उसका गोद में। और भाई बोले उठाने वाला गोद है। आपका बोझों को खुदा के सामने रखते हैं, आपका जरूरतों को खुदा के सामने रखते हैं। थके थे मानते लोगो, बोझ से दबे लोगो, मेरे पास आओ दानी क्या दूंगा जी यारा। ये दिनों में खुदा के पास अपने बोझों ने खुदा बोलते हैं कि मैंने तेन उठाया, तो क्या ये तेरा बोझों को नहीं उठा सकता। हालेलुया। 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 वो हमको भी उठाता, हमारा बोझ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना उठाता। पढ़ो थ्रेड, यशायाह थ्रेड का नाम पढ़ो, यशायाह थ्रेड Psalm 63:9, जल्दी पढ़ो। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने अपने ही हिंदी पढ़ो, पंजाबी।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। हाँ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ। हालेलुया हालेलुया। सारा परमेश्वर हमारा बोझों को उठा के चलने वाला और परमेश्वर है। इधर लिखा है कि हमारा दुखों को हमारा और कष्टों को देखता है। तो ऐसा समय पर परमेश्वर हमको क्या करता जी, उठा के लेके जाता। हालेलुया। हालेलुया। हमारा कष्टों को भी दुखों भी सलीब पर क्या यीशु ने किया, हमारा गमों को हमारे दुखों को क्या जी, हमारा रोगों को यीशु क्या जी उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। सो आज भी हमारे यीशुओं को उठाता है। हालेलुया। हमको उठाए तो हमारा दुखों को भी कष्टों को भी। आज क्या क्या निराशा में कष्टों में तुसी आज आए हैं, अलग अलग लोगों को अलग प्रकार का और जो कि कष्ट है, लेकिन लिखा है कि मैंने वो सारा समा मैं अपना सन्मुख दूधन का वसीले से बचाया भी है। उन्होंने क्या किया जी, उठाया। हमारा इस आत्मिक यात्रा में परमेश्वर हमको अकेला होने नहीं देते, ना कब्र में तुम्हारे अंग संग है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा दुखों को जानते हैं, हमारा परेशानियों को जानते हैं। कलाम लिखा है कि वो हमारा नज़दीक सहायक है। दुखों में कष्टों में हमारा क्या जी, बड़ा सा नज़दीक सहायक है। लिखा है कि जब तुझे दुख होते हैं तकलीफ होते हैं मुझे पुकार, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। हालेलुया। हमको छुटकारा देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। जब ऐसे सोचते हैं क्या जी, शत्रु हमको गिराना चाहता, वो समय खुदा शान उठाता है। पढ़े व्यवस्था सार 32 का 11 पढ़िए। व्यवस्था सार 32 का 11 जल्दी पढ़ो। जैसे ਜਿਵੇਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, तिवें यहोवा ही ने उसनु अगवाई की थी। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, जब उकाब को उठाना, उकाब अपने बच्चों को उठाना सिखाता हो, बड़ा आराम का घोंसले पर रखते हैं। जब उसको पता चलता है कि उड़ने का समय आ गया, क्या जी अपने आप जाके क्या करेगा जी, खाना चुगना चाहिए, उड़ना चाहिए। वह जो आराम का घोंसले को होली होली करके थोड़ा थोड़ा करके क्या जी हैं क्या कर देंगे, वो खेड़ता है, खेड़ता है। तो कहीं घोंसले को क्या करता जी, हलोता है, और वो खेड़ता है। और फिर क्या हो जाता जी, उन्होंने नीचे सुट देता है। नीचे क्या जी सुटता है, ऊपर लेके जाके नीचे से सुटेगा। सो गाँव का बच्चा सब कहेंगे क्या होंगे जी, ये माम कितना कठोर है, मुझे तो छोड़ दिया, नीचे बड़ा कुछ नज़र आ रहे हैं। ऐसा कतरे के समा जब वो रोते हैं और जो नीचे को आ जाता है, वो आप एकदम नीचे आते के परों पर उठाता, फिर ऊपर लेके जाता है, फिर नीचे गिराता है, आखिरी में अपने आप उड़ना सिखाता है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा है, बड़े बड़े कदर हम सोचते हैं हमारा ज़िंदगी में, और ऐसा समय पर खुदा हमको छोड़ता ही नहीं। दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, कई प्रकार का परेशावा हमारे जीवन में जब आएंगे, हम कई बार सोचते हैं क्या है, क्या जी मैं डूब जाएंगे, मैं डिग जाएंगे, मैं बच नहीं सकता। ये कलाम लिखा, हर आजमाइश के साथ बचने का रास्ता खुदा निकालता। एक टाइम पर खुदा आके हमको उठाता है, फिर बार बार हमको आजमाइश आ सकता, बार बार हमें कई परेशानी आ सकता, लेकिन वो समा भी खुदा उठाता है हमको। हालेलुया। हमको सिखा देते हैं, क्या देते हैं, सानू उड़ना सिखाते हैं, किधर को माम जैसा ऊपर को उठेंगे। लेकिन जड़ा खुदा को उड़ी करने वाला नया बल पाएगा, उगा जैसे क्या करेगा जी, उड़ेंगे। ये रोजा प्रार्थना में खुदा सानू आसमान की तरफ उड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। किधर को उड़ना जी, स्वर्गीय बातों पर ध्यान रखना। खुदा सानू ऊपर को लेके जा रहा है, ऊपर के बातों पर खुदा ध्यान लगा रहा है। ये रोजा प्रार्थना खुदा हमको उड़ना सिखाता है। हालेलुया। सानू कोई खतरा नहीं, जब आजमाइश आएंगे, मुश्किल आएंगे, हम डूबेगा नहीं, गिरेगा नहीं। पत्रोस सोचा डूबेंगे, लेकिन यीशु आ गया है। हालेलुया। याद रखिए, हमारा प्रभु हमको उठाता। कई बारी हम सोचते हैं बड़े खतरे में है, क्या जी, खतरे में है। पढ़ेंगे कन्या जबूर 11 और 12 पढ़ी।
क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा हाँ। कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हालेलुया। इस आत्मा की यात्रा में बड़े बड़े पत्थरा रोड़े सब कुछ हमारे रास्ते में है, लेकिन भाई बहनों हमको ठोकर खाने से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो स्वर्गदूत को हुक्म देगा तेरा पैर को सट न लगे। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी भी डरना नहीं, शैतान से डरना नहीं। हम गिर जाएंगे जी, हम ठोकर खाएंगे नहीं, बचना जरूर है, लेकिन हर ठोकर खाने से बचाने वाला हमारा खुदा है। हर समय खुदा हमको बचाने के लिए आते हैं। कई बार शैतान बड़े बड़े ठोकर हमारे सामने रखते हैं, दुनिया के ठोकरें हमारे सामने रखते हैं। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने में बहुत कुछ आते हैं और कदम हो जाएंगे, नहीं, खुदा का स्वर्गदूत हमारे साथ है। हालेलुया। और ठोकर खाने से क्या करेगा जी? बचाएगा। सानो बचाने के लिए स्वर्गदूतों का सेवा बहुत है। स्वर्गदूतों का क्या जी? सेवा बहुत है। सेवा बहुत है। उनमें से ये स्वर्गदूत में लिखा कि ठोकर खाने से खुदा सानी क्या करेगा जी? बचाए। आज कोई भी अपना जीवन खुदा को देना है तो यह नहीं सोचना मैं तौबा करे तो ठोकर खा के फिर डगेंगे, नहीं, हमको बचाने वाला परमेश्वर है। हमको हर ठोकर से बचा के स्वर्गीय राज्य के लिए हमको संभाल सकते हैं तक। भाई बहनों हमारा खुदा का गोद मैंने आपको देखा, वो उठाने वाला है। क्या जी? उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा से देखिए यूहन्ना 13:23 में, यूहन्ना 13:23 उसके चेਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। हाँ ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਿਓਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਤ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? बस इसमें लिखा है जगह हम छाती या गोद, दोनों अलग अलग प्रकार से तर्जुमे है, दोनों एक ही बात है। लिखा है कि इधर एक यीशु का चेहरा था सबसे छोटा, तो यीशु के नाल जब बैठे थे खास करके गाने में यीशु का छाती के नाल या यीशु का गोद के नाल क्या किया हुआ था अपना? ਢਾਸਣਾ ਲਈ ਹੋਈ। क्या जी? ਢਾਸਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। टोल आके बैठा। हालेलुया। हालेलुया। छाती या गोद टो लेने वाला जगह है। साड़ा खुदा साड़ा टो है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका यीशु आपका क्या जी? टो ਉਹ है। ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। कई सवाल है, उधर कई सवाल पूछ रहे थे पतरस, कई सवालों का समय उत्तर देने वाला टो हो गए, बीमारी का समय छुपा देने वाला टो हो गए। दुनिया सारे छोड़ेंगे, आपको कोई भी छाती लगाने वाला नहीं होंगे, आपको सपोर्ट या इधर ये टो जो लिखा है ये वो है साड़ा सहारा का है, तो उसे भरोसा रखने का है। लेकिन ऐसा जहाँ पर टो नहीं मिले तो यीशु आपको टो बनेगा। हालेलुया। यीशु क्या मिलेगा जी? ਟੋ ਬਣੇਗਾ। यीशु सूली पर अपना सिर टो देने बोलते हैं, आसरा। सूली अपना सिर का टो किधर हुआ जी? अपना मोड़े पर। यीशु मसीह का सिर रखने का टो किधर हुआ? ਮੋਢੇ। अपने मोड़े। यीशु मसीह को किसी ने टो नहीं दिया। नहीं दिया, अपना सिर अपने मोड़े, लेकिन वो यीशु हम सबको टो देता है। हालेलुया। 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 आज कितने लोग इधर आया होगा, आपको कोई सहारा नहीं, आपको कोई मदद नहीं, आप अकेला है, लेकिन यीशु बोलता है कि मुझे कोई नहीं था, लेकिन मैंने सबको टो देने के लिए ये दुनिया में आया। हालेलुया। यीशु आप विधवा हो सकता, अनाथ हो सकता, और जो कि जंगल भीवान के रास्ते चलते होंगे, अकेला होवेगा, लेकिन इधर कोई है, वो यीशु है, उसमें टो रख चलो। हालेलुया। हालेलुया। उसका छाती में आप सिर का टो ले सकता है, उसका और गोद में तुसी और आराम ले सकते हैं। पढ़ेंगे ऐसे और श्रेष्ठ गीत 8:5 जल्दी पढ़िए। श्रेष्ठ गीत 8:5 जल्दी पढ़िए। ये कौन है जो अपनी प्रेमी पर टेक लगाए हुए लिखा है कि ये कौन है अपना प्रेमी पर टेक लगाए हुए हाँ हाँ जंगल से चली आती है। जंगल से चले आते हैं। पढ़ो पंजाबी पढ़ो। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਮ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर एक प्रभु
दुल्हन और दूल्हा का जिक्र है। इधर लिखा है कि दुल्हन को देख रहे हैं, देखने वाले दुल्हन को क्या कर रहे हैं जी, देख रहे। जंगल बेबान है, लेकिन वो अपना दुल्हन का छाती पर सहारा नहीं है तो उसके गोद में सहारा लेके आ रहे हैं। भाई बहनों, हमारा ये बेबान का लंबा सफर है। हमारा यीशु मसीह जब तक नहीं मिलेंगे, हमें इस जंगल बेबान का एक सफर है। जगह ज़्यादा दोस्त नहीं मिलेगा, ज़्यादा मदद ऊपर देखे तो अब देखे एक खुदा है, नीचे देखे तो जंगल है, और ये कि बेबान का रेतली और गर्म रेत है, सहारा कोई नहीं मिल सकता है कि। लेकिन इस सफ़र में कलीसिया के लिए एक टो लेने का जगह यीशु है। हालेलुया। हो सकता है कि आप अलग अलग परीक्षा में मुश्किल होते हैं, सोचते हैं मैं कल्ले है, नहीं, यीशु है। यीशु से टो लो, उससे सहारा लो। ये कौन है? और जो कि वो अपना प्रेमी और अपना दुल्हन से, और जो कि दुल्हन से क्या करते, सहारा ले रहे हैं। ये रास्ते में कौन है सहारा हमारा? कौन है जी? हमारा यीशु, वो हमारा दूल्हा है। हालेलुया, हालेलुया। दूल्हा जल्दी आ रहा है। जब तक यीशु नहीं आएंगे उसका सहारा लेके चलिए। पावे सारे हमको छोड़ दिया, कोई गल नहीं, खुदा आपको सहारा। उसने बोला मैं दानो कल नहीं छोड़ूंगा, वो पवित्र आत्मा भाई सहाय होकर हमको मिला हुआ। हालेलुया। चौथा है गोद। हम देख सकते हैं कि लूका 16 का 22 में लिखा है कि लाजर अब्राहम का गोद में। लाजर क्या जी? अब्राहम की गोद। एक कहानी तो पता ही है। दो बंदे थे, एक लाजर थे, एक अमीर आदमी आमने सामने रहते थे। लाजर गरीब सी, सिर से लेकर पैर तक फोड़े नाल परा हुआ उसका जिंदगी सी। कुत्ते भी आकर जगम चाटदा सी। लेकिन उधर एक बड़ा कोटी वाला रहते हैं, और जड़ा उसका नाम है धनवान। धनवान। नाम लिखा भी नहीं, लिखा धनवान है। रोज आज परिस्थिति में अपना जीवन गुजारते थे। उस आगे एंड में पढ़ के देखे तो पता चलता उसका सबसे बड़ा गुनाह ये था, उसने तौबा नहीं किया। अमीर होने से नहीं, अमीर होने से नहीं, क्योंकि जब वो नरक में और जो है कि दुख उठा रहे थे और खुदा को बेनती कर रहे थे कि लाजर को जरा सा भेजो ताकि वो मेरा 5 भरा और है और उन लोगों को भेजो, वो तौबा करे। क्या करे? तौबा कर। ऐसा ना हो गया मेरे वाला जगह पर ना वो आ जाना। ये बंदा अमीर था, अमीर गरीब का कोई बात नहीं, लेकिन अमीर हो गरीब हो क्या करना चाहिए? तौबा। तौबा करना जी। अपना बुराई को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। तौबा करो और मुड़ावो, ताड़ा गुनाह मिट जाएंगे, खुदा का अजूर में सुख दे देना। सारे तौबा करना। क्या करना जी? जब सारे पापी हो तो सारे क्या जी? तौबा करना। हालेलुया। हालेलुया। बचाने वाला यीशु है। क्या जी? बचाने वाला सिर्फ यीशु, और कोई बचा नहीं सकता, धर्म कर्म कोई भी चीज बचा नहीं सकता, हम ऐसा करने से भी कभी बचा नहीं सकता, नहीं सकता। मूर्ति पूजा करने से नहीं बचा सकता, और 21 दिन छोड़ कर 40 दिन का रोजा रखो वो भी नहीं बचा सकता। एक फकवृषि था, रोज हफ्ते में 2 बार रोजा रखते थे, लेकिन फिर भी वो धर्मी नहीं बना। लेकिन एक वो बंदा सी उधर खुदा का भवन में खड़े के बोलते मैं पापी हूं, मेरे से क्या करो? हालेलुया। हालेलुया। सो इधर लिखा है कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी है। सो गरीब आदमी तौबा किया और धर्मी है, उसका दुख है, कष्ट है, फोड़े है, फिनिशिंग है, सही टाइम पर रोटी नहीं मिलते हैं, नर्स नहीं है, कुत्ते चाटते हैं। अमीर आदमी के पास सब कुछ है, डॉक्टर है, यार दोस्त है, रोज पार्टी है, क्लब है, दोनों मरा। सो अमीर जब मरा था और किधर गया? नरक में गया। किधर गए? जगह दांत बीसना और क्या जी? रोना। लिखा है कि जब गरीब आदमी मरा है अब्राहम का गोद में गया। अब्राहम का गोद में। पुराने नियम के लोग स्वर्ग को या फरदोस को अब्राहम का गोद मानते थे। अब्राहम उनका पिता सी। अब्राहम क्या सी? पिता सी। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने पिता का गोद समझते थे, जगह आराम मिलता। स्वर्ग को क्या बोलते थे? अब्राहम का गोद। आराम का क्या जी? एक जगह। उन्होंने अब्राहम का गोद में गया है। दोनों उधर है। उसमें लिखा है कि थोड़ी देर के बाद में और जो कि इस अमीर आदमी ने आंख उठा कर देखा। इसका मतलब हमको ऐसा लगता है कि नरक स्वर्ग देख सकता। नरक स्वर्ग
लेकिन उस सच्चाई क्या जी? अभी नरक स्वर्ग, नरक में रह के स्वर्ग में कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह जब तक सूली पर मर कर जिंदा नहीं हुआ, नरक स्वर्ग का अनुभव नीचे ही सी, किधर सी? नीचे। क्योंकि वो पदार्थ में गया। धरती का हेडल स्थान उधर सियोल या हेडिस नाम का एक जगह जिसको फरदोस बोला जाता सी, उधर तलड़े का जहाँ को यातना का स्थान बोलते थे। कौन सा? वो भी एक आरजी है। एक ऊपर का जगह होता थी फरदोस, आराम का जगह अब्राहम का गोद। जब कोई परमेश्वर के बीच में होकर मरते थे पुराना समय पर भी, वो सीधा अब्राहम का गोद जिसको आराम का जगह पर जाते थे। एक आरजी स्वर्ग सी हो, हालेलुया। जड़ा पापी लोग मरते थे उसके तलड़े जगह पर जाते थे। वो तलड़े जगह से अमीर आदमी नरक में यातना दुख उठाते तो ऊपर देखा है, ऊपर कैसा आराम का जगह अब्राहम का गोद है, उधर क्या हो जाते? आराम है, हालेलुया। वो रोने लगा, पीटने लगा, अब्राहम पिताजी, और मैं इधर कड़पता हूँ, ये लाजर को जरा सा थोड़ा भेज मेरा, और जो है जीभ उंगली में डुबा कर जरा सा ठंडा करके मैं इधर कड़पता हूँ। अब्राहम पिता ने कहा, बेटा दुनिया में रहते तुझे अच्छा खाया पिया और जो है कि बड़ा सुख मानिया, इसने बड़ा दुख उठाया, अभी वो सुख उठाता हूँ तू दुख उठाता है। और इधर कोई अदली बदली, सुख दुख का अदली बदली नहीं होवेगा। कोई उधर से इधर नहीं आ सकता, नरक से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, स्वर्ग से ना तो तसल्ली देने के लिए, दुख बांटने के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखो याद रखो, मौत इंसान का जीवन में पक्का है, एक दिन मरना, अमीर भी गरीब भी मरना, पापी भी संत भी क्या करना जी? मरना। और एक दिन एक जगह पर जाना, एक आराम का जगह पर जाएगा, और एक है जो यातना का स्थान पर जाएंगे, और उधर अदली बदली उधर नहीं होवेगा, बीच में बहुत बड़ा कड है। क्या जी? खट है। बोलता इतना बड़ा कड है कोई पार नहीं सकता। भाई बहनों, आज हो सकता है कि ताड़ा कड परमेश्वर से कड है। सबसे पहला कड क्या जी? रब से दूर है। क्या जी? रब तो दूर। आज इंसान परमेश्वर से दूर है। एक कड पर ने यीशु आया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका सूर्य आपको पार लगा सकता है। आज यीशु को कबूल करो, अपने गुनाह से तौबा करो, इसी जीवन में आप नरक से स्वर्ग में आ सकता है। जब अगर उधर नहीं पहुंचा, आप अब्राहम का गोद में आराम का जगह पर नहीं जाएगा, यातना के सन में आएंगे, लेकिन उधर से कोई बचा नहीं सकता। जो कुछ ऐसी करना इसी दुनिया में करना, यीशु को अपने जीवन देना, ये रोजा प्रार्थना इसलिए रखे हैं तुम अब्राहम का गोद में जाना। किधर जाना? अब्राहम दी गोद। नरक में नहीं जाना, किधर जाना? हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, अपने जिंदगी का सफर में यीशु को ग्रहण कर दिया, नरक से स्वर्ग में आ गया। अगर आज तू उस नरक में जाने वाले रास्ते में बैठे हैं, आज यीशु बोलते हैं कि आज ही मौका है, यीशु को कबूल करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जी, अब्राहम का क्या जी? गोद। वो क्या जी? स्वर्ग। जिन्होंने यीशु ग्रहण किया, तौबा किया, और उन्होंने एक अंतिम स्थान है क्या जी? अब्राहम का गोद, नहीं तो स्वर्ग बता जाते, उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते। आगे हम पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे सी मत्ती 6 का 6, 17, 18, जल्दी पढ़ना मत्ती। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, 6 का 38 पहले पढ़िए, 6 का 38 सबसे पहले पढ़िए। नहीं है। लूका, 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 लूका 6 का 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इधर लिखा है कि तुम्हारा गोद में, गोद एक रिवार्ड पाने का जगह है। गोद क्या जी? रिवॉर्ड पाने की, प्रतिफल पाने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसे दुनिया का जीवन खत्म होकर परमेश्वर के पास जाएंगे, उधर हमें बहुत सारे प्रतिफल मिलेंगे। इधर भी मिलेगा, इधर भी क्या करेगा जी? मिलेगा। इधर भी बहुत सारे प्रतिफल होंगे, लेकिन ये कि सदा रहने वाला इनाम है, प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा।
स्वर्ग में जाना भी नहीं, बल्कि स्वर्ग में कुछ फल भी पाना है। हालेलुया। कुछ की इनाम वाली हाथ में लगे, दौड़ में दौड़ने वाला बहुत है, इनाम हासिल करने वाले क्या जी बड़े थोड़े है। हमारे चर्च में संडे क्लास का पेपर हुआ और एक परिवार रह गया। एक परिवार चर्च से क्या हो गया जी, रह गया। मैं पता करने गई ये परिवार क्यों नहीं आ रहे हैं। वो परिवार, एक बच्चा है, उसके माँ बोलते हैं कि मेरे बेटे को इनाम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? इनाम नहीं मिला। देखो जी, बोलते सबको मिला, तरफदारी हुआ जी, सबको मिला, इनाम सबको नहीं मिलेगा। इनाम सबको नहीं मिले। इनाम वाली पढ़ाई है तो इनाम जरूर मिलेगा। हम स्वर्ग में जाना भी नहीं, उधर परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग प्रकार का मुकुट, इनाम, हौदा सब कुछ देने में हम काल ऐसा कड़े हो जाए और आपको कोई इनाम नहीं मिले तो ये दुनिया के इनाम के लिए पछताए तो वो सदा रहने वाले इनाम के लिए कितना बड़ा दुख होगा। हम भी ऐसा कुछ करो। इसमें खुदा क्या करेगा जी? इनाम देगा। हिला के क्या करेगा जी? इनाम देगा। इनाम देने वाली बात है। हमारा रोजा प्रार्थना का भी खुदा क्या देगा? ईशान इनाम मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा रोजा प्रार्थना पढ़ो, मत्ती 6:6 अभी पढ़ा, एक बार और पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ जी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। 17-18 में लिखा, तो प्रार्थना करेंगे तेरे को प्रतिफल देगा। आगे लिखा जब रोजा रखेंगे क्या मिलेगा? प्रतिफल में। हालेलुया। हालेलुया। हमारा रोजा खुदा को दिखाने के लिए होना, खुदा को प्रसन्न करने के लिए होना। जब असी ऐसा सच्चे दिल से रोजा रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे, सारा गोद में प्रतिफल आएगा। इधर भी प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में भी क्या करेगा जी? प्रतिफल। रोजा प्रार्थना अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों को बोझ उठा कर कर रहे हैं, भाई बहनों सारा गोद में प्रतिफल आएगा। हालेलुया। ताने प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। 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 मत्ती 25:27 से लिखा है कि मैं नंगा था, क्या हुआ? तुम वस्त्र बनाया। मैं भूखा था, तुमको खाना दिया। मैं बीमार था, तुमने मेरा पता किया। मैं जेल में दिया और उधर भी आकर तुझे क्या किया जी? पता किया। बड़े लोग बोलेगा, यीशु बोलेगा, और जो है कि बड़े लोग बोलेगा कि हम आपको दुखी होकर बीमार होकर जेल में कदों मिला। बोलेगा जी जो मेरे छोटे से छोटे चेले के लिए किया वो मेरे लिए किया। खुदा बोलेगा और मेरे बच्चे मुबारक हो, तुम्हारे लिए ये दुनिया का और सृष्टि करने के पहले, नी रखने के पहले बनाए हुआ राज में तुम दाखिल हो जाओ। जो उसके लिए कर रहे हैं, उसका नाम के लिए ऐसी जो कुछ भी काम कर रहे हो। हालेलुया। सान इधर भी प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में भी प्रतिफल मिलेगा। 38 आयत में हमने पास्टर साहब भी बोला है कि क्या चीज़ की, जब हम कुछ दूसरों को करेंगे और लोगों को भी खुद उठाएगा, लोगों को उठाएगा, वो अपना चोली में पाएगा। कई लोगों को भी उठाएंगे, लेकिन उधर से सीमित नहीं, खुदा खुद भी हमें देगा। हालेलुया। वो खुद भी देगा, किसी को भी मदद करवाएगा। लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे, दान करेंगे, किसी को तरस करेंगे, ये रोजे में किसी को लेके आएंगे, भाई बहनों खुदा ताने प्रतिफल देगा। हालेलुया। स्वर्ग में भी मिलेगा और धरती पर भी। हालेलुया। प्रतिफल मेरे को लगे। प्रतिफल क्या जी? मेरे को है। जो कुछ भी खुदा का नाम के लिए किया वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा के नाम के लिए बदनामी उठाएंगे, उसका भी प्रतिफल आपका छोड़ी में हो जाएंगे। पढ़ेंगे लूका 6:22 पढ़ो, लूका 6 धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। लोग तुम्हारा निंदा करेंगे और तानु क्या करेंगे? बोलियां मारने। तानु बोलियां मारने के तानम चंगे लोगों को मारा क्या करेंगे? बोला जाएगा क्या जी? चंगे है ऐसी, लेकिन क्या बोलेंगे? ये मारे लोग बोलियां मारने के। खुदा बोलते कि उसके लिए प्रतिफल ताड़ा चोली में आ जाएंगे।
जब स्वर्ग में जाएंगे तान प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया मत्ती का अंजीर मिलेगा। जो लोग झूठी मूठ बात लगाएंगे ताने बोलियां मारने की खुशी करो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा फल बहुत है। हालेलुया ओ ताना गोद में या तान प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया तुझे आज एक एक ताने सह के खुदा का हजूर में आ रहे हैं, खुदा बरकत देगा। और हंसी जो ईमानदारी से दुख उठाते हैं, बड़े दुख उठाते हैं। पहला पत्रस पहला के 6-7 में लिखा है कि ईमान का परीक्षा, ये परीक्षा में बहुत सारे परीक्षा में होकर गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर सामने प्रतिफल देगा। भाई बहनों, आज ऐसी खुदा का हजूर जाए नहीं। और गोद के बारे में देखा, क्या जी? परमेश्वर का गोद में कौन बैठा था? यीशु। वो आंध्र बंद जगह, वो सब कुछ छोड़ के दुनिया में क्यों आया? जड़ा हम उसका गोद में पहुंचे, हालेलुया हम स्वर्गराज में पहुंचे, हम तो अब्राहम का गोद में पहुंचे। यीशु कितना नीवा आ गया, उधर से चुक के खुदा ने ऊंचा कर दिया, हालेलुया हम गोद लिया। यीशु ने क्या किया जी? पिता का गोद छोड़ के हमको बचा के, हम पापियों को परमेश्वर का पुत्र संतान बना के, और जो कि हमको गोद लिया। खुदा का धन्यवाद। हालेलुया जितने लोगों को खुदा ने गोद लिया और वो सारे मुबारक लोग हैं। हालेलुया तुझ इसका आयशों का वारिस है, हालेलुया। संजाई आपका है, बरकत आपका है, छुटकारा आपका है, स्वर्ग आपका है। हालेलुया और वो गोद सुरक्षा को भी दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो गोद और जो कि खुदा को उठाने का दिखाता है, और खुदा आपका बोझ उठाने को दिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया आपका फिक्रों को उठाने का भी दिखाते हैं। लिखा कि बुढ़ा पे उम्र तक मैदान को चुकेगा। 40 जबरों में लिखा है कि तेरा बाल चिट्टा होने तक क्या करूंगा, दानू चुकेगा। हालेलुया। आपको उठाने वाला परमेश्वर है, एक दिन नहीं आखिरी तक। और युग ना यीशु मसीह का छाती में और जो कि क्या जी? टोल आया। आइए इस मुश्किल भरा हुआ समय पर यीशु का छाती में ऐसी टोल आई। हालेलुया हालेलुया। आपको शांति मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, हालेलुया। वो ताड़ना गल्ला करेगा। हालेलुया। हालेलुया हम सारे लाजर जैसा परमेश्वर के पिता का अब्राहम का गोद में गया। इधर कोई अमीर आदमी गया हुआ जगह पर नहीं जाना। हालेलुया भावे तुसी गरीब हो, भावे तुसी अमीर हो, भावे कोई उम्र का हो, भावे विश्वासी बच्चा का हो, वो जगह पहुंच गया। तेरा माता नहीं बचाएगा, घरवाली नहीं बचाएगा, यीशु नहीं बचा सकता है। इधर पुल है, उधर पुल नहीं। नजात का पुल यीशु मसीह, दरवाजा बंद हो जाएगा। ये पुल आज यीशु मसीह आए तो वो पुल खींचा गया। लेकिन आज खुदा आपको मौका दे रहे हैं, पुल नजर आ रहे हैं, यीशु नजर आ रहे हैं। आज तौबा नहीं किया, हो जा पर पुकारेगा मुझे बचा, लेकिन उधर पुल नहीं, बड़ा कड है। आज कोई कड नहीं, यीशु है। हालेलुया अगर तुसी धर्मी बना, स्वर्ग राज के लिए तैयार है, रोजा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये दिनों में अपने आप को अधीन करें, पहुंचना कर रहे हैं, इसका बड़ा फल है। हालेलुया खुदा के नाम के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया खुदा तान बड़ा प्रतिफल देने वाला पर सब कुछ वापस आएगा। सब कुछ क्या करेगा? वापस आएगा। जो कुछ भी करेगा, एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाया, उसका प्रतिफल आपका गोद में वापस आएगा। आप आंसू बगाया, आपको प्रतिफल मिलेगा। आप बोझ उठाया, दिन रात रोजा रख के आए, खुदा बरकत देने वाला है। आज अपना कान बंद कर, लबारा वाला कर आज ये महसूस करो, तुसी एक शरण स्थान पर आए हुए, उसका गोद में आए, उसका छाती के पास आए, एक आराम का जगह पर आए हुए। ये जगह आपका बोझ उठाने वाला जगह है। ये जगह आपका भार चुकने वाला जगह है। ये जगह शांति का जगह है। यीशु के पास आया, हालेलुया, उसको टो मिल गया, उसको टो मिल गया। बराबर बहन भाई, आपका यीशु मसीह में टो मिल गया। खुदा का धन्यवाद करिए। ये मेरे खुदा जी, तुसी इनको पाप से बचा लिया। ये मेरे को तुझसे मुक्ति दाता का टो दिया, तेरा धन्यवाद। तूने स्वर्ग राज में सानू लेके गया, खुदा तेरा धन्यवाद। तू हमारा निराशों को दूर किया, खुदा बाप तेरा धन्यवाद। शैतान के अमरों से मुझे टो दिया, तूने मुझे छुटकारा दिया, खुदा तेरा धन्यवाद। निराशा से मुझे आज का टो दिया, खुदा तेरा धन्यवाद।
लबारा बारा कर गरब कशा कलबारवा हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद ये शाम का समय के लिए धन्यवाद तूने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हम पापियों को बचाने के लिए हमारा परिस्थिति से दुखों से कमों से और कष्टों से यातना की जगह से उनको छुड़ा के हमको ले बाल पुत्र बनाने का हक दिया हमको गोद लिया आज यीशु मसीह में हम आपका संतान हो गया हम परमेश्वर का लोग बन गया वो जितना वायदा तेरा वाणी मिले सब कुछ हमारे लिए है इधर जितने लोग हैं आज गोद लिया नहीं गया एक ले बालक पुत्र बनने का हक से दूर है उन्होंने आज तौबा करने का तो भी बख्शो मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद यीशु का नाम